हिंदी कवि, शिक्षक और संपादक रहे वीरेंद्र अंगवाल ने पीटी उषा पर एक कविता लिखी थी। पीटी उषा पर आज उनकी कविता चर्चा में है क्योंकि पीटी उषा इन दिनों राज्यसभा में नामित की गई हैं, यानी वह आने वाले कुछ समय में राज्यसभा सांसद के बतौर जानी जाएंगी। तो सबसे पहले आइए हम थोड़ा सा पीटी उषा के बारे में जानते हैं कि वह कौन है। हालांकि ज़्यादातर लोग जानते हैं, फिर भी यह जानकारी ज़रूरी है कि पीटी उषा ने दौड़ने की शुरुआत, मतलब दौड़ती वह बचपन से थी, लेकिन औपचारिक रूप से दौड़ने की शुरुआत चौथी कक्षा से शुरू कर दी। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की को हराया जो जिला स्तर की चैंपियन थी। पीटी उषा के गांव का नाम प्योली था। बाद में पीटी उषा को प्योली एक्सप्रेस के नाम से भी लोग प्यार से बुलाते थे। उनका गांव भारत के दक्षिणी राज्य केरल के एक तटीय जिले में है जो समुद्र के किनारे है। ऐसे में शुरुआत उनकी एक ऐसे कमाल की रही कि केरल सरकार ने लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स डिवीज़न शुरू किया और उसमें दाखिला लिया। पीटी उषा के चाचा शिक्षक थे, ऐसे में उन्हें मदद मिली और उसके बाद पूरा परिवार उनके इस एथलीट बनने में काफ़ी मदद किया और पीटी उषा का पूरा संसार बदल गया। सबसे बड़ा जो चेंज आया वह ये कि पीटी उषा को एक ऐसे कोच मिले, प्रशिक्षक मिले जिनका नाम ओयम नाम्बियार था। वह मशहूर कोच थे और नाम्बियार ने पीटी उषा में जो चमक देखी, उस चमक को पूरी दुनिया ने देखा और आज हर बच्चा, हर स्कूल जाने वाला विद्यार्थी पीटी उषा को चाहे जनरल नॉलेज में पढ़े या फिर खेल के मैदान में सुने, लेकिन उसकी कहानियाँ सुने बिना नहीं रहता है। आइए हम अब आपको वह कविता सुनाते हैं जो कि पीटी उषा की इन दिनों चर्चा में है, जिसे लिखा है हिंदी के कवि, संपादक और शिक्षक रहे वीरेंद्र अंगवाल ने। कविता का नाम है पीटी उषा। काली तरुण हिरनी अपनी लंबी चपल टांगों पर उड़ती है मेरे गरीब देश की बेटी। आँखों की चमक में जीवित है अभी भूख को पहचानने वाली विनम्रता। इसलिए चेहरे पर नहीं है सुनील गावस्कर की सी छटा। मत बैठना पीटी उषा, इनाम में मिली उस मारुति कार पर मन में इतराते हुए, बल्कि हवाई जहाज़ में जाओ तो पैर भी रख लेना गद्दी पर। खाते हुए मुंह से चप चप की आवाज़ होती है, कोई गम नहीं वे जो मानते हैं बे आवाज़ जबड़े को सभ्यता। दुनिया के सबसे खतरनाक खाऊ लोग हैं। यह छोटी सी कविता वीरेंद्र अंगवाल ने बहुत पहले, जब भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया पीटी उषा ने, तब उनको याद करते हुए लिखी थी कि एक गरीब परिवार से आने वाली लड़की के लिए। अब आइए थोड़ी जानकारी हम वीरेंद्र अंगवाल की बताते हैं आपको। वीरेंद्र अंगवाल शिक्षक रहे, संपादक रहे और कवि रहे। उनकी बड़ी पहचान एक जनवादी कवि और सामाजिक कार्यकर्ता की रही है। वह जब तक जिए तब तक हरफनमौला व्यक्ति थे और हर सामाजिक संघर्षों में उनकी किसी न किसी रूप में भागीदारी होती थी। उत्तराखंड के रहने वाले थे, लेकिन दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक और बिहार तक में तमाम जन आंदोलनों में उन्होंने भागीदारी की। वह सांस्कृतिक संगठन जसम से जुड़े रहे और लगातार सक्रिय भी रहे। ऐसे सक्रिय कवियों की बदौलत ही जनता के बीच संस्कृति हमसाया होती है। जन ज्वार जनता की